हेलो दोस्तों, आप लोग को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है या अपने लोगों को बताना पड़ रहा है कि बहुत दुख की घड़ी इस समय है। अमित शाह ने एक बिल जो है पास किया है, सांसद भवन में पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है जो कि ड्राइवरों के लिए हीट एंड रेस के हिसाब से दिया है कि कोई भी ड्राइवर, चाहे वो ट्रक का ड्राइवर हो, चाहे वो कार का ड्राइवर हो, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर अगर किसी आदमी को मार के चला जाता है तो उसको जो है 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना, यानी 10 लाख रुपए जुर्माना दो या 10 साल का जेल काटो। अब बताओ, जिसके पास 10 लाख रुपए रहेगा वो ड्राइवरी करेगा? अगर मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपए है तो हम ड्राइवरी क्यों करेंगे? छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर लेंगे? इसलिए हमारे हिसाब से तो ये बहुत दुख की सूचना है और बहुत दुख का बात है कि जो है कि ये बिल जो है बहुत गलत है। आप लोग के हिसाब से क्या है? ये काला कानून जो है जो लागू किए हैं हमारे हिसाब से तो सही नहीं है। और आप लोग के क्या हिसाब है? ये कोई ट्रक ड्राइवर का मतलब लड़ाई नहीं है, ये ट्रक ड्राइवर का मसला नहीं है। ये मसला जो है हर ड्राइवरों का है। ड्राइवर चाहे ओला का ड्राइवर हो, ओला उबर का कार चलाता हो, ड्राइवर चाहे बस चलाता हो, सरकारी बस चलाता हो या प्राइवेट बस चलाता हो, ट्रक ड्राइवर हो, चाहे छोटी ट्रक हो चाहे बड़ा ट्रक हो, कोई भी हो। मान लीजिए खुदन खास्ता कोई कार से जा रहा है, अपना खुद पर्सनल कार से जा रहा है और एक बाइक वाले को मार दिया या पैदल चलने वाले को या साइकिल चलने वाले को मार दिया, मार के वो भाग गया, तो उसका नंबर अगर नोट करके ड्राइवर को पकड़ा जाएगा, आदमी को पकड़ा जाएगा, तो उसको जो है 10 साल का जुर्माना या 10 लाख रुपए उसको जुर्माना या 10 साल का जेल उसको किया जाएगा। बताओ ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? हमारे हिसाब से तो बहुत गलत है। हम अभी ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं लेकिन हमको इतना दुखी हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि अभी क्या बताएं कि हम लोग इतना मेहनत करके, यानी कि 24 घंटा में 18 घंटा ड्यूटी करते हैं, 18 घंटा 19 घंटा 24 घंटा ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करने के बावजूद जो है हम लोग ऊपर बताओ इतना बड़ा केस लागू हो रहा है। अरे भाई, कोई भी अगर जानबूझ के जो है एक्सीडेंट नहीं करता है, मान लीजिए खुदन खास्ता कार का हो, बस का हो या ट्रक का हो, खुदन खास्ता मान लीजिए ब्रेक फेल हो गया या एयर प्रेशर उतर गया या आगे का टायर फट गया या सामने से कोई ला के ठोक दिया, तो उसमें बताओ किसकी गलती है? उसमें किसकी गलती है? ड्राइवर की गलती दी जाएगी। अब दूसरी बात, वो बात तो चलो ठीक है, छोटी गाड़ी होती है कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी गाड़ी में अपने यहाँ इंडिया में एक नियम है कि अगर किसी को एक्सीडेंट कर देता है या किसी को जो है मार देता है तो उसमें जो है ड्राइवर अगर नहीं भागता है तो उसको जनता मार देती है। अब बताओ, इधर तो जनता मार रही है, उधर सरकार मार रही है। आप लोग बताइए कि हिसाब से ठीक है? अगर ड्राइवर ट्रक ड्राइवर भाग के नहीं जाएगा, अपना जान नहीं बचाएगा, तो उधर तो एक मौत हुई है और इधर एक दूसरा मौत हो जाएगी, क्योंकि जनता नहीं छोड़ेगी। क्योंकि ये चीज में हम आज 5 साल पहले फंस चुके हैं कि हमको जनता जो है मारी थी। इसलिए अब सभी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो है एक्सीडेंट होने के बाद रुकते नहीं है और तुरंत भाग जाते हैं, तुरंत भाग जाते हैं। तो अगर आप इस वजह से आप अगर भाग जाते हैं तो आपको 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना, दो में से एक भरना होगा। अब बताओ, 10 साल अगर हम जेल काटेंगे तो हमारे बीवी बच्चों और हमारे मम्मी पापा को कौन खिलाएगा? कमा के कौन खिलाएगा? हाँ, सब ड्राइवर के लिए है। इसलिए ये आवाज आप लोग उठाइए और जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। और जो भी ट्विटर चलाते हो, फेसबुक चलाते, कुछ भी चलाते हो, अमित शाह को, मोदी जी को ट्वीट करिए और कोशिश करिए कि और ये जो है कानून जो है बंद होना चाहिए। ये कानून जो है या कि इसको जो है इसमें संशोधन होना चाहिए। ये कानून हमारे हिसाब से खिलाफ है, ये काला कानून जो है हमारे हिसाब से खिलाफ है। आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना और चैनल मुहिम को जो है बंद नहीं होने दो, क्योंकि ये हर ड्राइवर, हर एक ड्राइवर को, चाहे बाइक का ड्राइवर हो, कार का ड्राइवर हो, बस का ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो, हर ड्राइवरों का ये जो है मुहिम है। ये काला कानून बंद होना चाहिए। ये काला कानून सबको जो है बंद करवाना चाहिए, क्योंकि एक ड्राइवर को लिए कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, लास्ट में वीडियो जरूर देखना और बंद मत करना, वीडियो पूरा देखना। अगर ये कानून लाते हैं तो 1 करोड़ का ड्राइवर का जीवन बीमा करे और 1 लाख रुपया मंथली पगार होना चाहिए, तब हम इससे सहमत हैं। और नहीं तो ये कानून खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे ड्राइवरों गरीबों पे जुल्म है। हम अपने घर पे ही रह के कोई काम कर लेंगे, खेत में कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, पर गाड़ी नहीं चलाएं। राम राम, जय हिंद। सब लोगों से अनुरोध है,
कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को ये पता होगा सरकार ने एक नया कानून लागू किया है और उसको बिल पास हो चुका है और कुछ महीनों के बाद ये लागू भी कर दिया जाएगा, जिसमें अगर ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट होता है तो उस ड्राइवर के लिए 5 लाख जुर्माना 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। क्या ये सही है, गलत है? आप लोग इसके खिलाफ है या सहमत हैं? आप लोग गाड़ी चलाएंगे, अपने घर जाएंगे? गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो कहते हैं इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी ध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी और अमित शाह जी से कि हमारे ड्राइवर भाइयों पे जिस प्रकार से ये नियम निकला है, ये नियम सही नहीं है और ये नियम चेंज होना चाहिए। क्या गारंटी है ड्राइवर भाई अगर एक्सीडेंट करते हैं तो जनता उनकी हिफाजत करने के लिए खड़ी रहेगी, या जिससे एक्सीडेंट होता है जिस व्यक्ति का, उसको भी वही हाल जनता करेगी? है इसका हिफाजत करने वाला कोई? हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए 5,000 10,000 के सैलरी में कौन गारंटी लेगा उसकी? दिन रात काम करने वाले हम लोग हैं और हम ही लोग को ऐसे 10 साल की सजा होगी, कैसे चलेगा ये नियम? सुनते ही कितने ड्राइवर लाइसेंस तोड़ के अपना फेंक दे रहे हैं। गाड़ी ले यानी झोला में बोरा बिस्तर अपना बांध के गांव चले गए हैं। अभी भी बताओ 4-5 दिन 6 दिन हुआ लागू हुए, लेकिन फिर भी कितने ड्राइवर भाग गए हैं। लोग को बता दूं कि वैसे भी इंडिया में 23% ड्राइवर कम है, यानी कि 100% गाड़ी में से 77% ड्राइवर हैं, बाकी 23% ड्राइवर कम है। और लगभग 100% में 80% गाड़ियों पे कंडक्टर नहीं है, खाली 20% ऐसे गाड़ियां हैं जिसमें कंडक्टर है। अब आप लोग बताओ, ये काला कानून अगर लागू हो गया या लागू हो गया है, मान लीजिए हो गया है, तो आप बताओ कौन ड्राइवरी लाइन में आएगा, कौन ड्राइवरी करना चाहेगा? हमारे हिसाब से तो काला कानून बंद होना चाहिए। और कहूँ कि आंकड़े के हिसाब से इंडिया में वैसे भी 23% ड्राइवर कम है, यानी कि 100% गाड़ी है तो 23% जो है यानी कि 77% ड्राइवर है। 77% यानी 23% ड्राइवर